भगवान को पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग, आपने ये भी कहता हुआ लोगों को सुना होगा कि भजन भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, आदमी बस कर्म अच्छा करता चले, दूसरों की मदद करता रहे और बस इसी से काम बन जाएगा। बहुत सारे लोग, हम भजन नहीं करते पर हम किसी का बुरा नहीं चाहते, पर ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत गलत है। क्यों गलत है? अच्छा करना चाहिए ये तो पता है आपको, पर अच्छा क्या है ये कैसे पता लगेगा? जैसा मैंने एक दिन पहले कहा था, किसी एक के लिए कोई एक चीज करना अच्छा है। अब किसी व्यक्ति के लिए मांसाहार खाना अच्छा है, एक तरफ वो मांस खा रहा है, एक तरफ वो पशु का आहार कर रहा है, और दूसरी तरफ वो कहता मैं भजन नहीं करता, बस किसी का दिल नहीं दुखाता। तो अभी जो तुम खा कर के आए वो क्या किया तुमने? उसे क्या लगता है ये सही है, सही करते रहो, बस सही करना, भजन की क्या आवश्यकता है? बिन भजन आप सही और गलत का निर्णय खुद नहीं ले सकते, उसके लिए भक्ति जरूरी है। अच्छा मानव बनना चाहिए ये पता तो सबको है, लेकिन ड्राइविंग जो है ना, गाड़ी चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन लिख दिए जाए पेपर पर, आपको बता दिया जाए कि ये यहाँ से राइट ऐसे घुमाओ तो लेफ्ट, इससे ब्रेक, इससे इंस्ट्रक्शन मिल जाए आपको लिखे हुए पेपर पर उससे आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते हो। लिखा है सब ऑलरेडी पेपर पर, ड्राइविंग बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ड्राइविंग करना सीखोगे कब? कब सीखेंगे? किताब पढ़ने से सीख जाएंगे? जब तक गाड़ी लेकर के रोड पर उतरोगे नहीं, तब तक वो इंस्ट्रक्शन भी काम नहीं आएंगे। उनको निभाने के लिए गाड़ी लेकर के हाथ में रोड पर उतरना पड़ेगा ना। तो ठीक वैसे ही मानव जीवन में अच्छा करना चाहिए, अच्छा जीवन जी लो, बस यही है। भजन भक्ति की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करोगे तो ये भक्ति करना मतलब रोड पर उतरना है। वो आपको अभ्यास कराएगा कि कैसे अच्छा बन सकते हैं, कैसे अच्छा मानव बन सकते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कह रहे हैं, न दानम न तपोनेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो प्रियता मलया भक्ता, बस मुझको, भगवान कह रहे हैं बस मुझको मेरी भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। केवल एकमात्र मेरी भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति का मतलब क्या होता है? सोचिए, 5 दिन हो गए आपको इस यूनिवर्सिटी में आते आते, अब थोड़ा तो कुछ तो समझ आ रहा होगा। भक्ति क्या है? ले भजन जो है ये भज धातु से बनता है, और भज का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। किस चीज को जोड़ना? अपने मन को, अपनी बुद्धि को श्री ठाकुर जी से जिसने जोड़ दिया हो, वही भजन है, वही भक्ति। जिस भी कारण से आपका मन भगवान में लग रहा हो, कोई भी कारण, महात्मा तो कहते हैं, ब्रज के संत कहते हैं, अगर तुम्हारा मन गाली देने से ही भगवान में लग रहा हो ना, तो गाली भी भजन है, वो भी भक्ति है। अगर उससे आपका मन भजन में लग रहा हो तो फिर खोजना चाहिए कि कौन कौन से चीज से हमारा मन भजन में लगता है, क्या क्या करने से हमारा मन भजन में लगता है। जैसे सत्संग में जाने से मन भजन में लगता है कि नहीं लगता? ज्यादा देर नहीं, पर कम से कम जितनी देर इस
वातावरण में रहते इतनी देर तो लगता ही है, इतनी देर तो भगवान की बात होती है, कृष्ण राम हरि प्रभु भक्ति यही सब बात होती है यहाँ, उन्हीं की कथा गाई जाती है। यहाँ कोई वक्ता अपनी कथा थोड़ी गाता है, और अपनी कथा गाता तो शायद जितने आए हो उतने भी नहीं आते सुनने। अपनी कथा कोई गाए, नेताओं की सभा में जब भाषणबाजी करते करते नेताजी अपना गुणगान ज्यादा गाते हैं तो जनता बोर हो जाती है। इनका रोज का धंधा यही है, हमने वहां सड़क बनवाई, हमने ये करा, हमने हमने मैंने वो करते करते फिर लोग को लगता है ये तो अपने ढोल बजाने आए। अरे हमारे दुख दर्द सुनो ना, हमें क्या चाहिए वो सुनो। तो यहाँ कोई वक्ता बैठ करके कह जरूर देते हैं हम एक बोलचाल की भाषा में, कहाँ है आपकी कथा, बोले मेरी अगली कथा वहां है, पर मेरी नहीं है ये कथा, ये कथा मेरी नहीं है। मेरी होती तो किसी भी एक व्यक्ति की होती। एक व्यक्ति की कथा 50 बार नहीं सुन सकते आप, एक कहानी 2-3 बार से ज्यादा नहीं सुन सकते। एक अखबार एक दिन पढ़ लिया, अब रोज रोज वही अखबार लेके थोड़ी बैठ जाओगे, हर रोज कुछ नया चाहिए। और ठाकुर जी की कथा वही पुरानी कथा, कैसे भादों की अष्टमी को आए, कैसे माखन चुराया, कैसे चीर चुराए, ये सब वही तो कथाएं। पर जितनी बार सुनो उतनी बार हृदय शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, और मन उनके लिए और मचलने लगता है, और उनको भजने के लिए और मन करता है कि अच्छा प्रभु ऐसे प्रभु वैसे। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। तो भजन का मतलब होता अपने आप को भगवान से जोड़ना। आप जैसे भी जिस परिस्थिति में भी जो करके भी अगर अपने आप को भगवान से जोड़ पा रहे हो, सुबह शाम दोपहर जब भी आपका मन भगवान से लग पा रहा है, जुड़ पा रहा है, समझो आप भजन कर रहे हो। ये तो है ही भजन कि भजन माला से कर रहे हैं, जाप से कर रहे हैं, कीर्तन से कर रहे हैं, पर ना कुछ होते हुए भी अगर हमारा मन भगवान से जुड़ा हुआ है, कर्म भी कर रहे हो, घर परिवार भी है, तो घर परिवार किसका है, बोले ठाकुर जी का, हम तो उनकी नौकरी करके उनका संभाल रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप अपना घर बनाओ ना, या जिनका है जिस आप घर में रहते हो, हम उसमें खूब पैसा लगाते हैं घर जब बनाते हैं, तो क्या घर बनाना बुरा है, बोले नहीं, आपको भगवान ने दिया है तो आप बना सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, भगवान पूछते जब तू अपना घर बनाएगा तो ये बता, तू अब घर बनाने के लिए भले तू कितना भी महंगा महंगा उसमें मार्बल लगा, कितना भी उसमें बढ़िया बढ़िया डिजाइनिंग सामान लगा करके उसको डेकोरेट कर, पर तू मुझे कहाँ जगह देगा ये बता। तो बोला आदमी कि भगवान आपके लिए कहो तो एक स्पेशल कमरा बनवा दूं, एक अलग से बढ़िया आपका उसमें चकाचक सब व्यवस्था करके बना दूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, तेरे कमरे तुझे मुबारक, तू अपने पास रख, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। तू मुझे कमरा दे, तू मुझे कोई छोटा सा मंदिर बना दे, तू यहाँ तक कि भगवान कह रहे हैं तू मुझे रसोई की अलमारी में भी बिठा देगा तो भी मैं खुश रहूँगा, पर बस इतना काम करना कि जब तेरे घर कोई आए और तुझसे ये पूछे कि ये घर किसका है, तो बस इतना सा कह देना कि इस घर का मालिक रसोई की अलमारी में बैठा है। बस इतना सा करना है तुझे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, कि इस घर का मालिक मैं नहीं हूं, इस घर का मालिक भले वो कहीं कहीं कोने में छोटी सी जगह में बिठा दिया, भगवान उससे ज्यादा ध्यान नहीं देते कि बड़ा है कि छोटा, पर मन में तुम्हारे क्या है कि तुम उसको मालिक मानते हो कि नहीं मानते, वो बड़ी बात है। हमारे घर का मालिक, हमारे जीवन का मालिक, हमारे एक एक श्वास का मालिक, हमारी एक एक इस वायु का मालिक कोई और नहीं है, हमारे ठाकुर जी हैं। जब तक वो चाह रहे हैं सांस चल रही है, और जिस दिन उन्होंने कहा कि बस खत्म, अब तुम लाखों जोर लगा लो, करोड़ों रुपया लगा लो, पर किसका दिया वो श्वास भी किसकी दी हुई, श्री ठाकुर जी की दी।
तो जिनकी दी हुई उनसे अपने मन को जोड़ना, यही भजन। कैसे भी जोड़ो। किसी का देखो, सबका भगवान से प्रेम करने का अलग अलग तरीका। किसको भगवान की याद कथा सुन के ज्यादा आती है, किसी को उनके धाम में जाके, जैसे वृंदावन मथुरा चले गए वहां जाके ज्यादा आती है। तो सबको अपना अपना भाव है, जिसको जिसमें मन लगे वो इस हिसाब से भगवान का भजन भक्ति करें, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी प्रकार मन भगवान में जोड़ो। येन केन प्रकारेण। एक महात्मा जी रहते थे जंगल में, तो वो महात्मा जी क्या करते थे, वो महात्मा जी के कुटिया में एक दर्पण था, शीशा, और महात्मा जी के हाथ में एक कंघा था, कंघा रहता था और हाथ में दर्पण रहता था, शीशा रहता था। और जब देखो वो महाराज जी अपना बढ़िया बाल बनाते रहते, कंघा और शीशा लेकर के अपना बाल संवारते रहते थे। तो सब लोग कहते अरे काहेगा बाबा जी, वैसे ही अपना ही साज श्रृंगार में लगा रहता, कुछ करता धरता तो है नहीं। पर एक कोई था समझदार, उसको लगा कि भैया बाबा जियों की लीला बड़ी टेढ़ी होती है, इनकी लीला यही जान सकते हैं। तो उसने पूछा कि महात्मा जी आप देखो, महात्मा हमने तो सुना है कि जो साधु संत होते हमेशा भजन में लीन होते हैं, माला करते रहते हैं, नाम लेते रहते, आप हमेशा अपने आप को संवारते रहते हो, कंघा शीशा लेके बाली बनाते रहते हो, ऐसा क्यों? तो महात्मा जी ने क्या कहा, महात्मा जी बोले देख भैया, मुझे पता है कि एक दिन मेरे ठाकुर जी मुझसे मिलने जरूर आएंगे, और जब मुझसे मिलने जाएंगे और मैं उनको जब आए और उनको जब मैं खराब हालत में दिखूं, बाल बिखरे हुए, पूरा शरीर इधर उधर बेकार, तो कहीं देख करके लौट न जाए कि ये पागल, ये बावरा, इसको क्या दर्शन देना। इसलिए अपने आप को संवारता हूँ, क्या पता कब मेरे ठाकुर जी आ जाए और मुझे देख करके कहें कि वाह, मेरे लिए तैयार खड़ा हुआ कि कब हमारे ठाकुर जी आएंगे और हमको संग लेकर के जाएंगे। कहीं जाना हो किसी के साथ तो तैयार होते हो ना, हमेशा बाल वाल बनाते हो, कपड़ा वपड़ा पहनते हो। तो ठाकुर जी के संग जाने के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते, पता नहीं कब लेने आ जाए। और अब आपको कहीं पार्टी में जाना हो, कहीं शादी ब्याह में जाना हो, और जो आप जिनसे कह रहे हो कि भैया चलो, वो चलने में देर कर रहा हो, खासकर माताएं जब ना चल रही हो, तो फिर वो पुरुष भी कहते थे अब तुम आते रहना, चल ही नहीं रही, तैयारी नहीं हुई अब तक, कैसे वही घर के कपड़ों में बैठी हुई हो। तो महात्मा जी कहते हम ऐसा नहीं चाहते कि आते हुए भगवान हमें देख के लौट जाएं, इसलिए हम हमेशा तैयार अपने आप को करते रहते कि अब ठाकुर जी आए, अब ठाकुर जी, अब बताओ। शीशा कंघा की भक्ति कौन से ग्रंथ में लिखी है कि बाल बनाना भजन है? पर अगर उसको भगवान के लिए करने लगे तो वो भी भजन बन गया, वो भी भक्ति बन गई। हमारे हृदय की स्थिति क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं उस चीज को। सारा जो खेल है वो भावना का है। कमा रहे हो, एक तो इसलिए कमा रहे हो कि हम अपने लिए ऐसा करेंगे, हम अपने लिए वैसा करेंगे। एक इसलिए कमा रहे हैं कि हे प्रभु आप ही का दिया, अगर थोड़ा बहुत कमा लेंगे ठीक ठाक तो फिर आप ही की सेवा में लगाएंगे, तो ये भी भजन है, ये भी भक्ति है। ये सब भजन के ही रूप है, ये सब भक्ति के ही रूप है। इन सब भक्ति के रूपों को हमने सीख लिया तो हमारा जीवन फिर एक जगह बैठ के भजन करना नहीं, फिर चलते चलते भी भजन हो जाएगा। वृंदावन में देखो, रिक्शा वाले चलते चलते भजन कर लेते हैं। कैसे? चलते चलते वो कितने ऐसे सुंदर मैंने देखा है अपनी आंखों से, कई रिक्शा वाले इतना मधुर कंठ और ऐसा बढ़िया गाते गाते भगवान के पद पदावली गाते गाते, कोई आ जाए तो राधे राधे, जो मिल जाए ईंट पत्थर मिले उसे भी राधे राधे करते चलते। तो ये भी भजन है, ये भी सत्संग है। सत्संग का मतलब, भजन का मतलब ये नहीं कि 1000 2000 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हों और एक आदमी माइक पे बोल रहा हो, यही सत्संग है। नहीं, ऑटो में बैठे बैठे अगर ऑटो वाला तुमसे कोई 2 अच्छी बात कर लेना तो समझो ऑटो में सत्संग हो रहा है।
सत्संग कहीं भी हो सकता है, दो लोगों के बीच में हो सकता है, परिवार के बीच हो सकता है, जहां शुभ बातें की जाती हैं, जहां शुभ संकल्प की बातें की जाती है, वो सत्संग। तो भगवान को पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है।